आज हम दो टॉक स्पेशल कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो अब तक का प्रोसेस हुआ है उसके तहत सेनेट से मंजूर हो गई है। अब ये मामला कौमी असम्बली में जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM ने वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया है, जबकि PTI के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने गुज़िश्ता रोज दावा किया था कि उनके दो सेनेटर्स यानी डॉक्टर जरका और फैसल सलीम ये पार्टी से गद्दारी करते हुए तरमीम के हक में वोट देंगे। वोट देना तो दरकिनार नाजरीन, वो तो ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। तरमीम की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि 3 सीनियर जजेस के पैनल में से ये तैनाती की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर तरीन जजेस के नाम कमेटी को भिजवाएंगे। इससे पहले जो तय हुआ था वो ये था कि सीनियर मोस्ट जज यानी मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन तरमीम के बाद अब मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया आफरीदी, ये 3 वो जजेस होंगे जिनमें से चुनाव होगा कि अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 की अक्सरियत से इन 3 जजेस में से किसी एक जज का इंतखाब करके नाम वजीर आजम को इरसाल करेगी। वजीर आजम फिर ये नाम सदर को भेजेंगे। जजेस की तकर्री के लिए अब नया कमीशन बनाया जाएगा जिसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, एक प्रेजाइडिंग जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार की जानिब से नामजद करदा सीनियर वकील, 2 MNAs और 2 सेनेटर्स और एक अक़लियती रुकन या खातून शामिल होंगी। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में 3 साल होगी अगर वो 65 साल की उम्र को न पहुंचे। अगर कोई जज चीफ जस्टिस बनने के कुछ महीने बाद ही 65 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं तो वो रिटायर्ड तस्वर किए जाएंगे और यूं नए चीफ जस्टिस का चुनाव किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात की समाअत के लिए आईनी बेंच बनाया जाएगा। ये आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा जिसमें तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी। आईनी बेंच सो मोटो नोटिस, सदारती रेफरेंसेस और ओरिजिनल जुरिडिक्शन दरखास्त से सुनने का पाबंद होगा। इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम में मजीद इसको किस तरह से देखा जा रहा है, सीनियर पॉलिटिशियंस इसको किस तरह से देख रहे हैं, आज के दिन को किस तरह से देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मान है स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म है, सरबराह है अपनी पार्टी के शाहिद खान अब्बासी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह है शाहिद खान अब्बासी साहब। सर मुझे ये बताइए, 26वीं आईनी तरमीम बिलाखिर 15 सितंबर से होते होते आज 20 तारीख पर हम बैठे हुए हैं और ये मंजूर होने के ऑलमोस्ट प्रोसेस को मुकम्मल कर चुकी है क्योंकि अब ये कौमी असम्बली में मामला जा रहा है। बतौर साबिक वजीर आजम और एक सियासी जमात के सरबराह के तौर पर अब्बासी साहब कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये मामला पहले दिन से ही बंदियती पे मबनी था। कोशिश ये थी कि जो जुडिशरी है इसको एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के ताबे कर दिया जाए। ये पहले दिन से ये कोशिश थी और पहले जो कोशिश थी वो बहुत ही बदतरीन किस्म की थी। अब जो बिल सामने आया है, जो पास हुआ है सेनेट से, वो भी बहुत हद तक जो जुडिशरी के मामलात हैं वो एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट के ताबे कर देता है। तो इससे यकीनन जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की उस पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आप जजों के सिलेक्शन प्रोसेस देख लें कि उसके अंदर 2 लोग हैं जो जजेस को ही के सामने पेश होते हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के और फेडरल लॉ मिनिस्टर है। तो ये कौन सा तरीका है जज सिलेक्ट करने का? और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इशू है जजेस की, यहाँ होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। आज जजेस कैसे सिलेक्ट होंगे, अब उसमें सौदेबाजी हो जाया करेगी। एक बंदा मेरा ले ले, एक बंदा तुम्हारा ले लेते हैं, दोनों गलत होंगे। आपने जैसे अमेंडमेंट देखी है कि अमेंडमेंट कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे पहुंची है, लेकिन जो बुनियादी मकसद था वो हल कर लिया गया है कि जुडिशरी अब जो है उसकी वर्किंग भी, यानी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो भी पार्लियामेंट के ताबे है। अच्छा सर, आपकी जो साबिका जमात है यानी मुस्लिम लीग नून, वो कह रहे हैं कि आज तो बड़ा एक तारीखी दिन है क्योंकि 19वीं तरमीम जो हुई थी वो एक चीफ जस्टिस के कहने पर की गई थी या जोर ज़बरदस्ती से की गई थी, जिसे आज ख़त्म किया गया है। क्योंकि पहले तो यही था, उसको खत्म कर देते हैं ना, सिर्फ उसको खत्म करते। आपने उसे भी बदतरीन
निज़ाम डाल दिए। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त क्यों माना था, ना मानते उसकी बात, क्यों ब्लैकमेल हुए थे? देखिए ना, असूलों पे खड़े रहना चाहिए ना। तो ये मान लेना कि हमने एक ब्लैकमेल होकर एक तरमीम की थी, आज हमने वो ख़त्म कर दी, उसको ख़त्म कर देते, कहते ये उसमें जो इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाते। अब आप देख लेना हो क्या रहा है। आपने, चलो शुक्र है जो वो अदालत थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसको कहा जा रहा था कि यही सबसे बड़ी ज़रूरत है मुल्क की, हमने वादा किया हुआ है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, वो कहाँ गया? तो शुक्र है वो तो नहीं आई। कायदे आज़म का ख्वाब भी लेकर चल रहे थे जी बिलावल। जी, मैं, बड़ी अजीब बात है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन गया, तो भाई जुडिशरी को बनाने देना। आप कल अगर जुडिशरी आपसे ये कहे कि आपकी पार्लियामेंट मैं बनाया करूंगी, या आपके जो कमेटीज हैं ईसीसी मैं बनाऊंगी, जी, तो फिर ये कैसे मामला चलेगा? तो आप बड़ा क्लियर एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे आप हाथ डाल रहे हैं, बड़ा क्लियरली, ओपनली, ब्लेटेंटली। ये इस तरह के मामला चलते नहीं हैं, ये हमेशा नुकसान देते हैं। सर ये काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने आज का, आपने सुना होगा यकीनन उनका स्टेटमेंट ही है। वो किस जहर की बात कर रहे हैं, किस काले सांप की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने सुना, स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन इसमें हकीकत है कि जो पहले कर रहे थे वो तो मुकम्मल तबाही थी। आज कुछ हद तक तबाही में कमी आ गई है, इफेक्ट वही होगा, खराबी पैदा होगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं, मुझे ये बता दें कि इस अमेंडमेंट से पाकिस्तान के अवाम का क्या भला होगा। लेकिन अब्बासी साहब ये भी तो है ना कि देखें, पार्लियामेंट का तो इस्तेहकाक है ना, और अगर आइन साजी पार्लियामेंट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? नहीं, आप आइन साजी करें ना, एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, आप उसके अंदर आज दाखिल हो गए कि हम डिसाइड करेंगे कि बेंच कैसे बनेगा, हम डिसाइड करेंगे कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा, 3 आदमी की कमेटी बनेगी, हम डिसाइड करेंगे। भाई क्यों, आप क्यों डिसाइड करेंगे? एक निज़ाम बना देना, एक निज़ाम ऐसा हो। और जजेस की सबसे इंपॉर्टेंट जजेस की सिलेक्शन है। जुडिशरी की को बेहतर करने में, ये जो रिफॉर्म की बात करते रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जजेस कैसे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये ले दो के बुनियाद पे जजेस जो होंगे, ये बिल्कुल तबाही। लेकिन सर आप या दीगर लोग जिस पहले प्रोसेस की बात कर रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो प्रोसेस भी तो इसी पार्लियामेंट ने ही बनाया। जी, वो गलत था ना, वहां भी यही हुआ था कि आपने जो तरीका रखा उसको फॉलो ही नहीं किया गया, तो आप उस तरीके को वापस ले आते, वो तरीका भी दुरुस्त नहीं था। क्योंकि जजेस की सिलेक्शन जो है वो एक पब्लिक प्रोसेस के जरिए होनी चाहिए, कि जो जज बनने आए उसकी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दें। इस निज़ाम के अंदर भी ये मुमकिन है। लेकिन सर ये जो प्रोसेस है, अब आप अटॉर्नी जनरल की बात करें, वजीर कानून की बात करें, तो सर पहले भी तो अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून जजेस के चुनाव में शामिल होते थे। मैं ये गलत था ना, वो भी उससे सीख लेते कि वो गलत तरीका था। जो लोग उनके सामने पेश हो रहे हैं, पहले पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नाम आते थे, पार्लियामेंट्री कमेटी मौजूद थी, लेकिन जज ने कहा था कि ये जो मर्जी फैसला करें हम तो बना देंगे जजेस को। तो उसमें यह था कि कोई शख्स भी बोलता ही नहीं था। चलें, शायद खाकान अब्बासी साहब अगर होते असेंबली में और आप अपनी तजावीज़ देते, आपकी क्या तजावीज़ होती सर? जी, मैं मुकम्मल तौर पे, हल क्या है इसका? जी, मैं मुकम्मल तौर पे पार्लियामेंट को जुडिशरी की वर्किंग से बाहर रखता, उसका निज़ाम कुछ और होता। सिलेक्शन ऑफ जजेस जो है वो बिल्कुल पार्लियामेंट की कमेटी करे, उसके अंदर आप, लेकिन एक पब्लिक प्रोसेस के जरिए करें कि जो जज बनने आए एक पब्लिक हियरिंग हो, उसकी पार्लियामेंट की कमेटी करे, जिस तरह अमेरिका में होता है, दीगर कुछ ममालिक में होता है, ताकि आपको उस शख्स के बारे में पता लग जाए कि आदमी है कौन। क्योंकि जो जज बनने आता है उसका कोई और प्रोसेस नहीं है, आप किसी को घर से बुलाकर उसको आप जज बना सकते हैं कि ये कमेटी के पास ये हक आपने दे दिया है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आप घर से बुलाकर उसको बना दें। उसकी क्या सलाहियत है, क्या उसकी इंटेग्रिटी है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, ये किसी को पता नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जज जो आएगा वो 20 साल, 15 साल, 10 साल, एक लंबा अरसा वहाँ पर जज रहेगा। वो एलिवेट भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, चीफ जस्टिस भी बन सकता है। तो आपको लोग ऐसे चाहिए जिनकी इंटेग्रिटी हो, जिनकी सलाहियत पे कोई शुबा ना हो। अच्छा ये बताइए सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? आज जब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आए बैरिस्टर गौहर, तो ये भी बात हुई कि जो कुछ अब इस नए मुसवदे में जो आज हो गई है तरमीम,
22 निकात के साथ उससे वो मुत्तफिक भी हैं, लेकिन एहतजाजन वो उसका बॉयकॉट भी कर रहे हैं। आप नहीं समझते सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के उनको इसका हिस्सा जरूर होना चाहिए था, भले से वो मुखालिफत करते, लेकिन अगर इस पे कुछ गलत उनके नजदीक अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो वहां पर खड़े होकर इसकी बात तो करते। जी बिल्कुल, बात करनी चाहिए थी। हालांकि ये जो जिस तरह ये जिस प्रोसेस से ये तरमीम आई है बिल्कुल गलत है। इस तरह ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस आपको कानून इजाज़त देता है कि रूल्स को सस्पेंड करके ये काम कर लें, लेकिन तरीका ये होता है कि तरमीम अगर आप करने जा रहे हैं तरमीम हाउस में ले करें, कमेटी के पास जाए, वहाँ पर उस पर बहस हो, वहाँ वो रिपोर्ट बने, वो पार्लियामेंट के सामने आए, यानी उस हाउस के सामने आए, सेनेट हो या कौमी असम्बली, फिर वो हाउस उसको डिबेट करे, उसको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो एक का प्रोसेस इस अमल में नहीं है। ठीक। और बदकिस्मती से जो पीटीआई है वो अपोजिशन का रोल भी अदा करने में नाकाम रही है। ये कम से कम अभी भी आकर हाउस में आप बात तो कर सकते थे ना। आप वहां पर कहते हर शेख पर कि हम बात करेंगे, हम इसमें ये अमेंडमेंट चाहते हैं जी। वक्त मांगते, कहते हैं हमें वक्त दें, हम इसको देखेंगे। ये तो ले हुई है, पहली दफा लोगों ने क्यों देखी नहीं है। कर सके सर? क्या ना तजर्बेकारी है जो इस वक्त लीडरशिप है उनके पास कोई तजर्बा नहीं है, या कोई और मसला है? क्यों नहीं कर सके? ये ऑपोजिशन का किरदार खौफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, खौफ है, खौफ है। तो अभी अब इसके बाद जो है वो तरमीम के बाद इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, कम होंगे? और खौफ किसका सर? मुश्किलात क्या बढ़ेंगी किसी के लिए? क्या पार्लियामेंट का मेंबर होना जुर्म होता है? क्या किसी चीज के खिलाफ वोट करना जुर्म है? तरीका होता है सियासत का। आज इस हुकूमत ने कौन सी सियासत अपनाई है कि आप बिल भी डिबेट नहीं कर सकते हाउस में? देखिए पूरी दुनिया चीजों को देखती है, ये आपके मुल्क पर बड़ा असर पड़ता है इन बातों का कि आप अभी को तरमीम कर रहे हैं, एक मुस्तकिल चीज है आइन के अंदर, आप तरमीम कर रहे हैं और किसी को आपने दिखाया नहीं है, आप ले करते और पास कर देते हैं। कोई उसमें डिबेट नहीं है, कोई कमेटी में नहीं गया, कोई पाकिस्तान के अवाम ने नहीं देखा, आपने पास करके कहा ये लो जो हमने पास कर दिया अब देखो इसको। ये तरीका नहीं होता तरमीम का या कानून साजी का। सर आज इत्तेहादी जो सेनेटर्स हैं वो तो बड़े नाराज हुए इस बात पे। एक दो लोगों ने कहा भी कि डिबेट नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप तमाम ऑपोजिशन के लोग भी और दीगर लोग भी सारे 1 महीने के प्रोसेस में साथ मौजूद थे, तो ये बात तो ना करेंगे किसी ने देखा नहीं। किसी ने नहीं सर अब मुझे बताइए सर, ये बिल्कुल गलत बात है जो आदमी ये कहता है बोलता है, किसी ने नहीं देखी हुई। आप आज तरमीम लेकर आए हैं, उस पर क्यों एक दिन अगर गुजर जाता, 2 दिन गुजर जाते, क़यामत आ जाती।